सहसा बाबा अवतार सिंह जी संपूर्ण अवतार वाणी के 154वें पद में फरमाते हैं, सदगुरुदेव उपदेश तो वड्डी होंदी कोई वाणी नहीं, मन अपनी नु वेद चढ़ाना इस तो वत कुर्बानी नहीं। जिसका मन गुरु के आगे बिका हुआ है वह सुख दुख खुशी गमी संयोग वियोग में इस सहज निरंकार के साथ जुड़कर सहजता को प्राप्त होते हैं। मन में मान और अपमान दोनों को ही जगह नहीं देते। यदि मान मिले तो मन में यही भाव रहता है कि मेरे सदगुरु के कारण है। अरदास के द्वारा सदगुरु के चरणों में मान सत्कार भेंट कर देता है। यदि कहीं अपमान सहना पड़े तो इसे भी प्रभु की दास समझ कर स्वीकार कर लेते हैं। अपमान के समय चुप और खामोशी इनकी जीत बन जाती है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने घर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला और उन्हें बुरा भला कहने लगा। जब महात्मा बुद्ध ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया तो वह और भी गुस्से में आकर के गालियां देने लगा। महात्मा बुद्ध मस्त चाल से चलते रहे और उस व्यक्ति का क्रोध बढ़ता गया। जब वह अपने घर के दरवाजे के पास पहुंच गए तो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, हे भले पुरुष, मेरा घर आ गया है। ये तेरा और गाली देने का जी कर रहा है तो दे ले ताकि तेरा मन शांत हो जाए। मेरा घर आ चुका है, यदि आप चाहो तो घर के अंदर आकर के पानी पी सकते हो। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत हैरान हुआ और पूछने लगा, पहले मुझे ये बताओ कि मैंने आपको इतनी गालियां दी हैं, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया और आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? महात्मा बुद्ध ने उसी शांत लहजे में कहा, भले पुरुष, प्रभाव उस चीज का होता है जो ग्रहण की जाए। आप तो गाली दे रहे थे पर मैंने ली नहीं, इसलिए मुझे गुस्सा नहीं आया। खामोश तो इस कारण रहा कि मैं अपने प्रभु के कौतूहल देखकर झूम रहा था कि कैसे हर प्राणी को इसने भिन्न भिन्न ड्यूटी लगाई हुई है। मेरे भाई, जीवन बहुत अनमूल्य है, बहुत ही अमोलक है। इसको फजूल की बातों में गंवाना कोई अक्लमंदी की बात नहीं। महात्मा बुद्ध की यह वचन सुनकर उस व्यक्ति को अपने आप का पछतावा हुआ और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगा। कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। इस प्रकार गुरसिख सदा अपने औकात और कमजोरी, गुरु की सौगात और बख्शिशों का एहसास करता रहता है। वह जानता है उसका सद्गुरु सागर है और वह एक बूंद सागर की विशालता में समा तो सकती है पर सागर का सार नहीं पा सकती। ऐसे ही गुरसिख चरणों में आनंद तो प्राप्त कर सकता है पर गुरु के दया सागर का सार नहीं पा सकता। इसलिए यह सदा अपने सद्गुरु से रहम ही मांगता है। गुरसिख कभी निरंकार से न्याय की मांग नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि पता नहीं कितने गुनाह और पाप अनजाने में उसने भी किए होंगे। यदि हर पाप और गुनाह का न्याय तराजू पर तौला गया तो उसे कहीं पनाह नहीं मिलेगी। किसी कवि ने भी कहा है, अजल करे ता था नहीं कोई, फजल करे ता जीवन। अर्थात हे प्रभु, ये तूने न्याय ही किया तो मुझे कहीं पनाह नहीं मिलेगी, इसलिए मैं तेरा रहम मांगता हूं। हे दातार, आप मेरे गुण अवगुण न चितारें और मेरे अपनी मेहर निगाह बनाए रखें, अपना रहम की पूंजी है।
सहसा बाबा अवतार सिंह जी फरमाते हैं, मेहर गुरु दी गुरु सिखा दे, बिगड़े कम बनान दिए। मेहर गुरु दी गुरु सिखा दे, सारे भरम मिटान दिए। मेहर गुरु दी कर दे दिए, गुरु सिखानु सदा निहाल। मेहर गुरु दी कर दे दिए, गुरु सिखानु मालो माल। गुरसिख सदा एक रस रहता है। जैसे किसी जंजीर की मजबूती उसकी कमजोर कड़ी से परखी जाती है, वैसे ही गुरसिख की भक्ति की परख जीवन के उतार चढ़ाव के समय होती है। एक शायरी किसी ने कहा है कि मैं सूरज को पाकर भूला नहीं अदब, जुगनू का साथ पाके वो मगरूर हो गए। सत्संग जी बड़े प्यार से कहना, धन्यवाद।